मेरा दोस्त जिसका नाम एहसन रफ़ीक कुरैशी है, उसकी मुझे कॉल आती है और वो मुझे ये बताता है कि ही इज़ नाउ डायबिटिक एट द एज ऑफ 33। उसका HbA1c 6.9 है। और ये स्टेटमेंट सुन के, ये बेसिकली स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे इस एज में एक इंसान को डायबिटीज़ हो सकती है, जबकि हमने ये सुना हुआ है आमतौर पे कि डायबिटीज़ के जो चक्कर होते हैं ये 60 साल की एज के बाद स्टार्ट होते हैं। लेकिन आजकल मुझे रोज़ नित नई कॉल्स आती हैं, मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ एक पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। एक शख्स जिसकी उम्र 29 साल है, उसका HbA1c 16.5 है। मेरे दोस्त का HbA1c 6.9 है। मेरे एक और दोस्त का HbA1c 10+ था। इस एज में जिनकी उम्रें 29 साल से लेकर 35 साल के बीच में है, उनको ये डायबिटीज़ क्यों हुई है? मैंने अगला सवाल एहसन रफ़ीक से ये पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हारे वालिद या वालिदा को डायबिटीज़ है? उसने कहा दोनों 65+ हैं और दोनों को डायबिटीज़ नहीं है। यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो जाता है। याद रहे, आप हमेशा सवालों से सीखते हैं, जवाबात से नहीं सीखते। एक शख्स जिसकी वालिदा को भी डायबिटीज़ नहीं है, वालिद को भी डायबिटीज़ नहीं है, और हमने ये सुना हुआ है कि डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये जीन्स के ज़रिए अपनी आने वाली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। जब वालिदैन को डायबिटीज़ नहीं है तो फिर बच्चे को डायबिटीज़ कैसे होगी? इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लाइफस्टाइल और डाइटरी चॉइसेस। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी तकरीबन प्री डायबिटिक होने वाला था, बट आई वाज नॉट। मेरी अगर HbA1c में 0.1 ऐड किया जाए तो कि मैं डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की जो है वो कैटेगरी में रेंज में एंटर हो सकता था। लेकिन मैंने वहाँ से फौरी तौर पे रिवर्सल का इरादा बनाया, क्योंकि मेरे मिजाज में थोड़ी इंतहा पसंदी थी। जब मैं जॉगिंग एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं फिर 3.5, 4, 5 किलोमीटर तक जॉगिंग कर जाता हूँ। तो हाइकिंग भी मुझे करने का शौक़ है, तो उस वजह से शायद मैं बच गया। क्योंकि एहसन रफ़ीक मेरा प्राइम पार्टनर है, तो मैं आपके सामने खुल के कुछ बातें कर सकता हूँ जो हम लोग इकट्ठे किया करते थे। हम लोगों ने जो इकट्ठे कांड किए वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बल्कि मैं एक पॉडकास्ट भी लेके आऊँगा जिसके अंदर हम लोग एहसन रफ़ीक को इन्वाइट करेंगे, उससे बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स थे, वो कौन सी ऐसी इंडिकेशंस थी, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हुई थी जो कि आज आके डायबिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस हुई। हम डायबिटीज़ को आप इजी नहीं ले सकते। डायबिटीज़ आपको न्यूरोपैथी करता है या आपकी किडनीज़ को डैमेज करता है। एक शख्स है जिसने अपने बच्चे पालना है, जिसकी उम्र 33 साल है, जिसके 2 बच्चे हैं, अगर उसको डायबिटीज़ हो जाती है और वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो सवाल ये है कि अगर वो डायलिसिस पे चला जाता है, अगर उसे गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो वो एक तकलीफ-देह प्रोसीजर भी है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी है, और उसमें आपका पैसे भी अच्छे खासे जो है वो खर्च होंगे। तो यहाँ से उसको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने दोस्त का दिल बड़ा किया, उसकी ढारस बंधाई। उसको मैंने ये बताया कि ये जो लोगों का HbA1c जो है वो 10 से वापस आ जाता है इस एज में, तो आपका अगर 6.9 है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये डायबिटीज़ वो नहीं है जो कि 60 साल की उम्र के बाद होती है, जिसमें आपका मसल मास इंतहाई कम हो जाता है, और जो ग्लूकोज होता है उसको ये समझ नहीं आती कि मैंने जाके लगना तो लगना कहाँ है। उस वक्त तक जो सेल होते हैं वो इतने रिसेप्टिव भी नहीं रहते। फिर जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक्सरसाइज भी उस तरह से नहीं कर पाते, तो वहाँ से जो रिवर्सल होता है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर 30, 28, 29, 30, 33 साल की उम्र में अगर डायबिटीज़ हो जाए तो वो ईजिली रिवर्सेबल होती है, और हमने लोगों को रिवर्स करते हुए देखा है। एहसन रफ़ीक और मैं, हम एक जगह पे इकट्ठे जॉब करते थे, हमारी नाइट शिफ्ट होती थी। हम सैलरी के आने का इंतज़ार करते थे। जैसे सैलरी आती थी हम लोग सबसे पहले KFC की नाइट डील ऑर्डर करते थे। एक नहीं 2-2 जिंगर खाते थे। दिन के टाइम हमारी अगर इकट्ठे ड्यूटी होती थी संडे वाले दिन, तो हम लोग पापा सालिस से पिज़्ज़ा मंगवा के खाते थे। अगर हम लोग हाइकिंग पे जाते थे ट्रेल 3 पे, तो उसके साथ 14 स्ट्रीट जो पिज़्ज़ा है उसकी आउटलेट है, तो वहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा खाया करते थे। तो बेसिकली फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, और जो लाइफस्टाइल था वो इंतहाई बैठने वाला था। काम उस तरह से हम लोग फिजिकली नहीं करते थे। तो वो तमाम चीज़ें फिर एड अप होती रही। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि वो चीज़ें हमारे सामने डायबिटीज़ की फॉर्म में आई। तो यहाँ से ये एक इंडिकेशन है कि बेसिकली जो जवानी में डायबिटीज़ होती है, ये लाइफस्टाइल और डाइटरी चॉइसेस अगर आपकी गलत हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ अर्से बाद अपने सामने डायबिटीज़ की फॉर्म में आएगा। आज मैं अगर एहसन रफ़ीक कुरैशी को 10,000 साल पहले माजी में भेज दूँ तो उसकी 6 महीने में इसकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त का जो लाइफस्टाइल था वो कंपैरेटिवली आजकल के लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट था। अब आते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। एहसन रफ़ीक को उन्होंने ग्लूकोफेज पे डाल दिया है, मेटफॉर्मिन पे डाल दिया है, लेकिन मैंने एहसन रफ़ीक को कहा है कि एक सबसे जो पावरफुल टूल है, सबसे जो पोटेंट हथियार है अगेंस्ट डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ एट दिस एज, दैट इज़ फास्टिंग। देखिए, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वापस आने के लिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। और जब आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत ज़्यादा गलत खा लिया है, तो आपने उसको रिपेयर करने के लिए आपको ऑटोफेजी के प्रोसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ऑटोफेजी का प्रोसेस क्या होता है? जब आप फास्टिंग की स्टेज में जाते हैं, जब आप 17 घंटे तक भूखा रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी बॉडी जो है वो ऑटोफेजी की स्टेट में चली जाती है, और जो कुछ आपने गंद खाया होता है उसके जो बकायाजात होते हैं, बॉडी फिर उसको क्लीन अप करना स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ ही इज़ टेकिंग मेटफॉर्मिन।
वो मेटफॉर्मिन तो ले रहा है, वो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को भी एलिमिनेट कर रहा है, लेकिन मैंने उसको ये सजेस्ट किया है कि अगर वो अपने सेल्स को रीसेट करना चाहता है तो फास्टिंग और जॉगिंग, इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द आपके सामने इस हवाले से एक पॉडकास्ट भी आएगी। होपफुली आप उसको लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो मिस्टेक्स जो मैंने की या हमने की वो आप ना करें। इंसान हमेशा बेहतर ही होता है कि दूसरों की गलतियों से सीखे, ना कि खुद गलती करके सीखे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।